जी राकेश का नाम पहले सुना ही नहीं है, फिर इस आदमी की मिल से क्या दुश्मनी हो सकती है? काश मेरे को होश आ जाता, वो खुद बता सकती थी कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। नंदिनी, बहुत देर हो चुकी है, थोड़ा खाना खा ले। मुझसे नहीं खाया जाएगा चाची। मेरे दिमाग में तो बस यही चले जा रहा है कि दर्श जी वहां पर कैसे खा रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे। नहीं यार, मैंने भी ना जिद पकड़ ली है, मैं भी आपको बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करने दूंगी। आप भी नहीं, जब भी घर में लौकी बनती है ना, घर में कभी खाना नहीं खाते। बट आई हेट लौकी यार। कुछ सब्जियों को ना बैन कर देना चाहिए और लौकी उसमें से सबसे पहली होनी चाहिए। ये क्या बचपन है? ठीक है, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया ना, नहीं खाना है ना आपको, ठीक है मैं फेंक देती हूँ। अरे यार, तुम लेडीज लोग इतना सेंटी क्यों होती है अपने खाने को लेकर? ओके फाइन, खिलाओ। ठीक है, आइए बैठिए। अरे ये तो बहुत अच्छा है। सच? फिर आज तो मेरा वो वाला दिन हुआ ना, वो क्या कहते हैं, लकी डे। और मेरा हुआ लौकी डे। पता है, अगर ना जरा सी भी रोटी ठंडी हो जाती है या चावल चिपचिपे हो जाते तो वो खा ही नहीं पाते। पता नहीं वहां पर उन्हें कैसा खाना मिल रहा होगा, क्या खा रहे होंगे। लेकिन दर्श जी को लॉकअप से बाहर निकालने के लिए मुझे उस जी राकेश के बारे में पता लगाना ही होगा। जो तुम्हारे हाथों से नहीं बनी वो लौकी मेरे गले से कैसे उतरेगी नंदिनी? नंदिनी को जी राकेश के बारे में पता चल गया है। और कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर नंदिनी मुझ तक पहुंची तो पता है ना क्या? प्लीज मुझे अपने झमेले में मत घसीटो। मैंने अभी तक ऑपरेट किया है ना तुमसे, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब आगे का तुम खुद देख लो। सोच ले, जेल जाने के लिए तैयार है ना तू? तेरा बच्चा लवारिसों की तरह वहाँ जेल में पैदा होगा तो चलेगा तुझे? ये बार बार ना धमकी देना बंद करो मुझे। अगर मैं जेल गई ना तो पक्का तुम्हें भी साथ में लेकर जाऊंगी। ठीक है, मैं नंदिनी को तुम्हारे बारे में नहीं पता चलने दूंगी, उसे तुम तक नहीं पहुंचने दूंगी, ठीक है? जी राकेश, ये नाम तो मैंने पहले कभी सुना नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जी राकेश को ना ढूंढ निकालूंगी। डॉक्टर के पास गई थी? वो नहीं गई ना? मैं जाने वाली थी। खुद का ख्याल रखना तो कभी सीखा ही नहीं है ना तुमने? सब कुछ छोड़ के डॉक्टर के पास जाओ तुम, डॉक्टर से ड्रेसिंग करवाओ, खुद डॉक्टर मत बनो। अगर मुझे 10 दिन भी यहाँ पर रुकना पड़ा ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं मैनेज कर लूंगा। लॉकअप में रहने से ज्यादा तुम्हारी ये चोट मुझे तकलीफ दे रही है नंदिनी। अरे ओए, बीवी का ज्यादा लोड मत ले, आज बेल हो रही है मेरी, मैं ख्याल रख लूंगा ना इसका। ओह, डर गया मैं तो। मुसीबत जी, आप छोड़िए ना इन्हें। मैं हूं, तू चिंता मत कर।
वरना हम दोनों मिलके ख्याल रख लेंगे तेरी बीवी का। अब अगर हमेशा के लिए भी मुझे जेल में रहना पड़े ना, तब भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुसीबत जी, मुसीबत जी छोड़िए उसे। कांस्टेबल, मुसीबत जी। मुसीबत जी छोड़िए उसे। संभालिए, आप क्या किए? मुसीबत जी, मुसीबत जी, मुसीबत जी। अगली बार मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी बोला ना तो जान से मार दूंगा। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुझे आज बाहर जाना नहीं है क्या? मेरे लॉकअप में मारपीट की ना तो 6 महीना सड़ेगा यहाँ पर। और तू इतना गुस्सा तेरे अंदर, लॉकअप में होने के बावजूद जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि तेरी माँ पे हमला तूने ही किया है। ओ मैडम, ये गार्डन नहीं है, टहल रही है आप यहाँ पर। किसकी परमिशन से अंदर गई आप? चलिए बाहर निकलिए। हवलदार, इन दोनों को दूसरे लॉकअप में रखो। चल चल मैडम, आप भी बाहर चलिए। सर, ये देखिए, ये वही बैंक स्लिप है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। सर, ये अकाउंट किसी जी राकेश नाम के आदमी पर रजिस्टर्ड है और मैं बता रही हूँ ये वही आदमी है जिसने मिल पर अटैक किया है। आप देखिए एक बार। हमारे लोगों को वहां पे कोई सबूत नहीं मिला और आपको मिल भी गया। चलिए फिर भी दे दीजिए, मैं चेक करता हूं क्या मिलता है इससे। आइए, आपको ड्रेसिंग कराने कल ही आ जाना चाहिए था मिसेस रावत। देखिए कितने डीप कट्स हैं। बेटी, कानूरा, मुझे कुछ भी करके मुसीबत जी को जेल से छुड़ाना ही होगा। प्लीज मुझे उस जी राकेश नाम के आदमी तक पहुंचा देना। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। मैं उठा देती हूँ। यहाँ लिखे डेट के मुताबिक ये उसी दिन क्लिनिक आया था जिस दिन मिल पर अटैक हुआ था। कहीं ये वही जी राकेश तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उसे कोई चोट लगी थी तो हमारे घर से सबसे पास यही क्लिनिक है जहाँ वो ड्रेसिंग कराने के लिए आया होगा। अब डॉक्टर, ये जी राकेश करके ये आदमी, इसे आप जानते हैं क्या? नहीं, इसे तो नाइट ड्यूटी वाले डॉक्टर ने अटेंड किया था। इसे किसी टूटी हुई ट्रॉफी से चोट लगी थी। रात वाला स्टाफ तो मजाक भी कर रहा था कि इस ट्रॉफी के साथ साथ 6 टाके भी नाम मिले हैं। आप क्यों इसके बारे में पूछ रही हैं? टूटी हुई ट्रॉफी? अब 24 घंटे तो नजर नहीं रख सकती ना नंदनी पर। अगर हमेशा उसके आसपास रहूंगी तो फिर उसे मुझ पर शक नहीं होगा क्या?
मेरा शक सही निकला, ट्रॉफी अपनी जगह पर नहीं है। लेकिन अगर उस आदमी ने वो ट्रॉफी फेंक दी हो तो? क्या ढूंढ रही हो नंदिनी? वो दर्जी की एक पुरानी ट्रॉफी हुआ करती थी उधर, ऊपर से थोड़ी टूटी हुई थी, वो मिल कहीं कपड़ में तो नहीं है? मुसीबत जी, किसी दिन ना इस ट्रॉफी को छू कर ना आपका खुद का हाथ कट जाएगा। आप इसे ठीक क्यों नहीं करवाते हैं? और वैसे भी पता है घर में ना टूटी हुई चीजें नहीं रखनी चाहिए। बेस्ट स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड, स्कूल में मिली हुई पहली ट्रॉफी है ये मेरी। इसके साथ यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। ये ट्रॉफी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? और तुम इसे इतना डेस्परेटली क्यों ढूंढ रही थी नंदिनी? और ये इस कबर्ड में क्या कर रही है? हाँ वही तो, ये ट्रॉफी अपनी जगह से हटकर कबर्ड के अंदर मिली। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। मतलब मुझे पूरा यकीन है कि मिल पर अटैक करने वाला आदमी वही जी राकेश है। मिल पर अटैक करने के बाद उसका हाथ इस ट्रॉफी से कट गया होगा और डर के मारे उसने ये ट्रॉफी कबर्ड के अंदर डाल दी होगी। ये देखो, ये सूखे हुए खून के दाग, ये उसी जी राकेश के हैं। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि चांदनी में अभी डॉक्टर बरोड की क्लिनिक से आ रही हूँ और मुझे वहां पर पता चला कि अटैक वाले दिन रात को कोई राकेश नाम का आदमी अपनी चोट पर ड्रेसिंग कराने के लिए आया था। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये वही जी राकेश है। और इस खून के निशान से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अब हम इस खून की टेस्टिंग करा के जरूर साबित कर सकते हैं कि ये खून दर्शी का नहीं है और मुजरिम वो जी राकेश है। शोभित भाई को फोन करती हूँ। हेलो शोभित भाई, जिस ट्रॉफी के बारे में मैंने आपको क्लिनिक से मैसेज किया था ना, वो ट्रॉफी मिल गई है। हाँ, वो टूटी ट्रॉफी कबर्ड के अंदर थी और उस पर खून के निशान हैं। अब हम उस खून की टेस्टिंग करके ये साबित कर सकते हैं कि ये खून दर्शी का नहीं है। इसका मतलब उस दिन कमरे में कोई तीसरा भी था और उसने मिल पर अटैक किया था। वाह भाभी, आपने वो सबूत ढूंढ लिया जो पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई। भाभी, हमें ना ये ट्रॉफी जल्दी से पुलिस को दे देनी चाहिए ताकि वो इसकी टेस्टिंग करा के कल तक हमें रिपोर्ट दे दे और उससे साबित हो जाएगा ना कि भाई ने ये खून नहीं किया। फिर उन्हें हम बेल पे बाहर ले आएंगे। हाँ, मैं अभी ये ट्रॉफी लेकर जाती हूँ पुलिस के पास। ठीक है, मैं भी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। ठीक है। ओके। एक मिनट नंदनी, क्या हुआ चांदनी? मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। क्या मतलब? ये ट्रॉफी मुझे दो। तुम्हें हो क्या गया चांदनी? तुम्हें पता है ना, यही वो सबूत है जिससे मैं दर्शी को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। ये ट्रॉफी तुम इंस्पेक्टर के पास लेके नहीं जा सकती। लेकिन क्यों?
क्योंकि वो इंस्पेक्टर ठीक आदमी नहीं है। वो दर्श को ऑलरेडी एक मुजरिम मान चुका है और अब वो इन सबूतों के साथ टैंपर करने की कोशिश कर सकता है। बात तो तुम सही कह रही हो चार्मी, लेकिन अभी इस वक्त दर्श जी को जेल से छुड़ाने के लिए ये सबूत हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वो इंस्पेक्टर चाहे जैसे भी हो, लेकिन मुझे हमारे पुलिस पर, हमारे कानून पर पूरा भरोसा है। ये ट्रॉफी पुलिस को हैंड ओवर करने के अलावा मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। गॉड, गॉड, अब मैं क्या करूं? देखना इंस्पेक्टर साहब, जब आप इस पर लगे हुए ब्लड को टेस्ट करवाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लड मेरे पति का नहीं है और उस दिन मिल पर हमला करने वाला कोई और था। सारे सबूत आप ही को कैसे मिल जाते? काफी डिटेल में छानबीन की थी हमारे आदमियों ने, तब क्यों नहीं मिली उन्हें ये ट्रॉफी? क्योंकि शायद दर्श जी के हाथ में वो कांच का टुकड़ा देखकर सब उन्हें मुजरिम मान चुके थे। और जिसे आप मुजरिम मान रहे हैं ना, वो मेरे पति है और उन्हें बेगुनाह साबित करना मेरी कोई जॉब नहीं है, वो मेरी लाइफ का मकसद बन चुका है। हवलदार सर, इसको फॉरेंसिक के लिए भेजो। बस एक और दिन मुसीबत जी, कल रिपोर्ट आ जाएगी ना तो मैं आपको अपने साथ लेकर घर चली जाऊंगी। अगर तुम नहीं होती तो मैं क्या करता नंदिनी? शोभित भाई ने मेरी बहुत मदद की है। अगर ये नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं चलती हूँ। बस एक और दिन, उसके बाद सलाखें हमारे बीच में नहीं होगी। हाँ? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।